नीट वीट जब हो जाए तब आएगा टॉपर फॉपर, ठीक है। अभी तो सारे बराबर, सारे बराबर हैं अभी तो, है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? काहे को दिमाग खराब किया जाए सब सोच के? पढ़ा जाए अच्छे से। अभी अपन करते हैं नीट का जो इस बार सवाल आया था रोटेशन इक्विलिब्रियम से। चलो भाई, कहां तक पहुंची थी कहानी, ये बता दो यार। वो हिंज विंज वाले में जिक्र कर लिया था मैंने यार, ये गलत ही पढ़ा दिया है तो यार। क्यों क्वेश्चन ही नहीं है कि नहीं यार, फालतू में बेमतलब सर। तो मतलब मॉड्यूल वाले करा दूं सारे सारे, बस वही वही। अभी तो इसने बोला यार सर क्या मतलब ही नहीं है, क्या मजा आया यार, क्या मतलब है यार। ये फिर बोल रहा हूं कि जब थोड़ी सी अच्छी चीज देखते हो ना तो बाकी चीज क्या लगती है, इजी लगने लगती है, बाकी चीज इजी लगने लगती है। यही रुकोगे तो फिर यही टफ लगने लगेगा। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो लगेगा कि अच्छा यार ये ज्यादा इजी था यार। 10वीं क्लास अच्छी लगती है ना अभी अपने को यार। अरे 10वीं कितनी बढ़िया थी यार, गजब थी सर। 9th क्लास ही बढ़िया लग रही सर अब तो मेरे को है। तो ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हमेशा होगा कि लगेगा भाई यार वही सही था। और वो जो कॉलेज में पहुंच के बेचारा जिनका फाइनल ईयर, वो सोच रहे कि सर इससे बड़ा था, हम 11th में पढ़ते थे जब कोटा थे, जब कोटा रहते थे तब हम अच्छा पढ़ रहे थे। अब तो उतना कंसंट्रेशन बैठ, तो हमेशा वो जो एक्चुअल में क्या है उसके पीछे। जैसे मैं अभी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के ये रिव्यू है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, कि सर काइनेमेटिक्स जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तब एक बार सवाल लगा लिए थे उस समय तो बन गए थे, फिर दोबारा देखे थे तो नहीं बने थे सवाल सर। फिर दोबारा जब टेस्ट में आया था ये टॉपिक तो उस वक्त उन्होंने मेहनत करी, बहुत सारे सवाल अटके थे, ठीक है, मेहनत कर करके जैसे जैसे सवाल बनाए। फिर दोबारा जब टेस्ट हुआ था, अभी वाला जो टेस्ट हुआ था जिसके अंदर काइनेमेटिक्स आई थी, फिर उन्होंने वापस प्रैक्टिस करी। फिर सवाल है, अभी कॉमन में फिर आ रहा है, तो लेट से पहले 70 डाउट आए थे सर, फिर वो डाउट घट के हुए 40, अब वो डाउट कितने रहेगा, ओनली 5 या 7। तो अब उनका ये कि सर अब जल्दी बन रहे सवाल सर, वो पहले जिसमें मैं रुक रहा था लैंग्वेज के अंदर वही सवाल अब मेरे से फास्ट बन रहा है। तो ये क्या रीजन है इसके पीछे? प्रैक्टिस। फिर बोल रहा हूं कि जब आप ये 2-2 3-3 बार चैप्टर बना लोगे ना यार, तो यूं लगने लगेगा कि बिल्कुल आसान है सर, क्या मजा है, बिल्कुल शानदार सर। और होएगा इस रिवीजन। अभी आपका जब सिलेबस खत्म होगा तब रिवीजन क्लासेस चलेंगी, वो तो चलो जिसको अटेंड करनी वो अटेंड करे। 12th में तो रिवाइज होगी पूरी 11th, यही तो यूएसबी है इनकी। भैया ये यहीं पर होता है ऐसा कि 12वीं के अंदर पूरी 11वीं दोबारा रिवाइज होती है। हाँ मतलब पढ़ाई जाती है कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से चलता है सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो फास्ट चल गया, कुछ भी चलेगा, बेसिक से चलता है सारा, नॉर्मल शेड्यूल में होती है वो। ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा आना पड़ता है उसके लिए। जो 4 क्लासें रहती है ना उसी में से एक कभी 11th की हो जाएगी, केमिस्ट्री चालू हो गई कभी 11th वाली, केमिस्ट्री तो वापस से शुरू होती है पूरी, बायो भी होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी होती है, फिर क्या चाहिए तुम्हें यार। 2-2 3 दिन में रिवाइज करो पक्के हो जाओगे। इसलिए बस अभी अभी आपका टास्क बताऊं क्या होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत अच्छे रखो अपने। कोई सवाल लगे ना कि यार ये सवाल बहुत मुश्किल है, भले से उसको स्किप कर दे, कोई मतलब नहीं उलझने का। लेकिन कंसेप्ट जहां लूज कर करके ये सोचने की कोशिश करोगे ना कि मुश्किल मुश्किल सवाल बना लेता हूं बस, तो भी काम नहीं चलेगा नीट में। कंसेप्ट अच्छे रखो बच्चों अपने, कंसेप्ट अच्छे रखो, लैंग्वेज को इजीली पढ़ो और जो आपको सिखाया वो अप्लाई करो। ये इस चीज पे मत जाओ कि यार फॉर्मूले में वैल्यू रखें और आंसर आ जाए। अभी इक्विलिब्रियम का सवाल देखना इस साल 2021 का क्या था, करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो चल स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क बनाया सब बच्चों ने यार? क्या दिए थे होमवर्क के अंदर क्वेश्चन? सारे बन गए होंगे बच्चों यार ये, उनमें कोई डाउट हो तो बोलो। कौन सा डाउट आ गया भाई? अच्छा ऑप्शन उल्टे हैं एक सवाल के अंदर है 69 में, 69 में कौन से वाले में ऑप्शन सही है? पहला वाला सही है ना, 69 में फर्स्ट को सही कर लो। आप खैर समझ तो गए होंगे ना बच्चों आप लोग यार, दोनों ऑप्शन आ गए होंगे आपके 69 के, बट वो उल्टे ऊपर नीचे दे दिए है ना। चलो ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अपन आगे। लास्ट अपन बात करें थे बच्चों इक्विलिब्रियम की, आज भी हम सवाल इक्विलिब्रियम के ही लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर सवाल लिखेंगे पहला बच्चों, सारे बच्चे इधर देखें।
आपको एक रॉड गिवन है जिसका मास है, सारे बच्चे कंसंट्रेशन से बोर्ड पे देखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि लेवल इस तरीके का हो जाना चाहिए हमारा कि अब सवाल सर मैं थोड़े से बिना पेन चलाए भी कर पा रहा हूं। कंसेप्ट मुझे पूरा पक्का पता है। इक्विलिब्रियम में क्या कंसेप्ट है? नेट फोर्स जीरो एज वेल एज किस पॉइंट के अबाउट जीरो करें? कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यस और नो यार। आज अपन ये भी देखेंगे कि किस पॉइंट के अबाउट ले जिससे जल्दी आंसर आ जाए, ये भी हम आज सीख जाएंगे। सारे बच्चे देखना इधर, आपको है ना, अब क्या करा, रॉड है ना ऐसे दो वेजेस पे रख के दिए। वेज बोलो या फिर इनको नाइफ एजेस बोलो, एक ही बात है। क्या बोला मैंने इसको? वेज बोलो। अब वो पट्टी पे बैठते ना और घर के बाहर पत्थर लगा करके, यस और नो यार, वही सिस्टम है पूरा, वही सेटअप। इधर देखना सब बच्चे, तो हमने ये ऐसे बिल्कुल सपोर्ट पे पट्टी रख दी जिसका मास कितना है बोलो m, और लेंथ कितनी है l। ठीक है बच्चों, अब ये लंबाई इन्होंने दे रखी है l/3। क्या दे रखी है? l/3। अच्छा, इस पट्टी पे रखेगी तो ये पट्टी के साथ कांटेक्ट में आ रही है ये, तो कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन? किधर लगाएगी? ये ऊपर, और ये भी ऊपर लगाएगी, यस और नो? अच्छा, इसको ए मार्क कर रहा हूं, उसको क्या मार्क कर रहा हूं बच्चों? बी। हमसे सवाल में पूछा गया है कि इन दोनों नाइफ एजेस की वजह से कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा। लिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो। फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन exerted by both knife edges। नॉर्मल रिएक्शन exerted by both knife edges। नाइफ एजेस या ऑब्लिक डाल के वेज भी लिख लो, इसका नाम वेज भी बोलते हैं, इसको कई बार लिखा रहता है वेज, WEDGE। ठीक है, इधर देखेंगे सब बच्चे, MNQ A3 है ना तुम्हारा यार वेज। मेहुल पाटीदार कौन? मेरे से मिलके जाना बेटा ना। इधर देखेंगे सब बच्चे, वैसे तो ये सवाल आप लोग बना सकते हो बच्चों यार, ये अरे बना सकते हो यार ये सवाल। आपने दो सवाल करा था ना कि रस्सी ऊपर टंगी हुई थी, तो वैसा ही तो आएगा यार ये सवाल भी। अच्छा, यहां पर रिएक्शन किधर की तरफ आएगा? ऊपर। पर यहां भी रिएक्शन किधर आएगा? ऊपर। अरे यस और नो यार, इधर रिएक्शन Na बोल दिया, इस रिएक्शन को क्या बोल दिया बोलो? NB। ये एंड पे ही लग रहा है बच्चों, ये कहां लग रहा है बच्चों? एंड पे लग रहा है। अब हम जानते हैं कि सर नेट फोर्सेस जीरो होंगे एज वेल एज। अच्छा, फोर्स कौन कौन से? यही तो फोर्स है, एक और फोर्स है सर। कौन कौन? Mg कहां लगता है? बीच में लगता है, यस और नो यार? किसका बीच? रॉड का बीच, यस और नो यार? यानी कि रॉड की लंबाई L है तो ये L/2 पे लग रहा होगा, यानी कि इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है बोलो? L/2। अरे यस और नो यार? ठीक है सर। नेट फोर्स जीरो, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, यानी कि Na प्लस NB बराबर Mg। ये सवाल एक बार सुन लो, फिर बाकी 3 सवाल हैं आपके पास, जिसमें एक नीट 2021 का सवाल है, आप ही को बनाना है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो, साथ के साथ क्या जीरो होंगे बच्चों? अब एक थोड़ा सब बच्चे कॉन्फिडेंटली बोलो, कौन सा पॉइंट चूज करो, A, B या O? कोई भी चूज कर लो सर यार। A चूज कर ले बच्चों यार, ये A चूज कर लो या B चूज कर लो। अरे यस और नो यार? B चूज कर लेते हैं, ठीक है, बोलो यार। अच्छा, B चूज कर लिया, मतलब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करना है। अरे यस और नो यार? अब और किसी पॉइंट को मत देखना, अब और किसी पॉइंट को नहीं देखे। B के अबाउट NB का टॉर्क, NB का टॉर्क तो जीरो आ गया। Mg का टॉर्क कितना आएगा? Mg, कभी भी आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन होना, ये तीर किधर है बोल? इसको जिस पॉइंट के अबाउट निकाला उधर घुमा, ऊपर से घुमाएंगे नीचे से घुमाएंगे? तीर नीचे तो नीचे से ही घुमा, बोल कैसा आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पक्का? तो कितना आएगा बोलो ये? प्लस या माइनस? प्लस Mg L/2। अरे यस और नो यार? प्लस Mg L/2, यही आएगा बच्चों। इसके बाद अच्छा, NB का टॉर्क तो लिख लिया, Mg का टॉर्क भी लिख लिया। अब बात करते हैं अपन Na के टॉर्क की। किसकी बात करते हैं बच्चों? Na का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, यस और नो यार? तो फोर्स देखना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए वहां से हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टोटल लंबाई कितनी?
ये कितनी, तो बची कितनी है, पक्का, कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो? अच्छा, तो Na का टॉर्क कितना हो जाएगा बोलो, माइनस Na 2L/3 इज इक्वल्स टू 0। चमका सभी को? अच्छा, सॉल्व करेंगे क्या, ऐसे Na आ जाएगा mgL/2 Na 2L/3, L से L कट गया बच्चों यार यहाँ पे। सो Na की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 3mg/4। कितना आ रहा है बोलो? अच्छा, Na की वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो क्या Nb आ जाएगा? अच्छा, रखो रखो रखो, क्या आएगा, 3mg/4 प्लस Nb इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, mg। तो Nb की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, mg माइनस 3mg/4। तो कितना आ जाएगा बोलो ऐसे, mg/4। कितना आएगा बोलो? क्या सॉल्व हो गया सवाल? बहुत लंबा सवाल है, लिखेंगे खुद से, जल्दी जल्दी हो जाएगा बच्चों। डाउट कुछ कुछ बच रहे हैं अपने, डाउट जिन जिन बच्चों के हो यहाँ, तो आप क्लास के बाद अपने डाउट्स क्लियर करके जाया करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक बच रहा हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप टीचर से जरूर डिस्कस करें। समझ गए सब बच्चे? कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, वो डिस्कस जरूर करा करो। डिस्कस करने के बाद सोल्यूशन जरूर निकलेगा। जो पेंडिंग है बच्चों ऑनलाइन वाले डाउट, वो आज क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। और आप लोगों के जो डाउट्स है, या तो आप क्लास के बाद रुकता हूं बच्चों, मैं 9 बजे तक रुकता हूं यहाँ पे, या तो आप रुक करके अपने डाउट्स क्लियर करा करो, या सुबह आपका डाउट टाइमिंग रहता है, सुबह मैं अवेलेबल होता हूँ कितनी बजे से कितनी बजे तक, 9:30 से 10 बजे तक। तो डाउट्स हो तो वो डाउट जरूर क्लियर करा करो, ज्यादा दिन तक पेंडिंग मत रखा करो। और कोई भी समस्या है, कैसा भी पॉइंट है, वो डिस्कस जरूर करो। डिस्कशन के बाद सोल्यूशन 100% निकलेगा, ये गारंटी है। मेहुल थोड़ा सा आगे बैठा कर, तू आकर के पीछे नहीं बैठेगा, इधर बैठा कर आकर के, बीच में बैठा कर कहीं पर भी आके। इक्विलिब्रियम जब भी दिख जाए भाई तेरे को, इक्विलिब्रियम दिखेगा तो इक्विलिब्रियम में करना ही यही होता है बेटा। नेट फोर्स इज 0, मान ले तेरा आंसर ये लिखते ही आ गया, तो ये करेगा क्या फिर? ये लिखते नहीं आया तो नेट टॉर्क भी लिखेंगे, आ जाएगा फिर आंसर 100%। ज्यादा देर तक मैं इस चीज पे लेक्चर नहीं दे पाऊंगा बच्चों, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बस मैं इतना जानता हूं कि अगर आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रख रहे हो ना, तो फिर और किसी सजेशन की जरूरत आप लोगों को नहीं है। टाइम टू टाइम अपने कंसेप्ट को रिवाइज करो, पढ़ो, बस जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो चीजों को। नई चीजों पे तभी जाओ जब जो आपके पास है वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, समझा सकते हो किसी को भी, पढ़ा सकते हो आप वो चीज किसी को भी। उतना स्तर अगर बना लोगे तो फिर मेरे हिसाब से आपको कोई भी सवाल नहीं रोक सकता। देखिए बच्चों, नेक्स्ट ये बना लोगे सवाल। अब अगले सवाल आप लोगों को करना है, लेकिन सवाल में लैंग्वेज लिखा रहा हूं, डायग्राम नहीं गिवन है। मेरी बात सुनो बच्चों, मैं बोलूं कि यार एक रॉड है, वो 2 नाइफ एजेस से सपोर्टेड है, तो जरूरी है क्या कि नाइफ एज एंड पे ही होंगे? जैसे ये दोनों नाइफ एज एंड पर हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे सवाल लिखो बच्चों, अ रॉड ऑफ वेट W, क्या गिवन है ये? mg, रॉड का mg, रॉड ऑफ वेट W is supported by 2 knife edges, is supported by 2 knife edges. Distance between knife edges is y. Distance between knife edges is y. If distance of center of mass of rod, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, डर गए क्या बच्चों? अरे रॉड का सेंटर भाई,
डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड फ्रॉम एज ए, दो एज है ए और बी, नाम लिख दो चाहो तो ऊपर, टू एजेस लिखा है ना जहां पर आपने, वहां पे लिख दो ए एंड बी, टू एजेस लिखा है ना आप लोगों ने, वहां पे चाहो तो लिख दो ए एंड बी, दो एज है, एक का नाम ए है, एक का नाम क्या है बी, तो क्या लिखा आप लोगों ने, distance of center of mass of rod from edge A is x. Find out normal reaction exerted by, या reaction, normal मत लिखो, reaction force exerted by, then find reaction force exerted by एज ए। तो दोनों चीज पूछी है, केवल और केवल ए के कारण रिएक्शन फोर्स पूछा है, ए के कारण। आप सब सॉल्व करें बच्चों, डायग्राम बनाओ अपने हिसाब से, जो आता है ट्राई कर, लिखेगा अपनी कॉपी में सॉल्यूशन तो सही आंसर बहुत जल्दी सीख जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे तो खासकर बोल रहा हूं कि टाइम, जो टाइम हो क्लास का उसी टाइम पर आकर के क्लास अटेंड करें, अपना रूटीन सेट करें अगर घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो। जो दे रखा है ना डायग्राम में वो बना दो, आंसर आ जाएगा। कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। Na प्लस NB बराबर W हो जाएगा बच्चों, लिखा होगा ना ये तो। ठीक है ना, mg की जगह W लिखना है, mg क्यों लिख रहा है जब वेट W दे रखा है। अरे यार नहीं आया तुम लोग। अरे भैया ध्यान रखो। उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे, बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे, इसलिए उलझो, सवाल सॉल्व करो। किसका मोबाइल है? हाँ भाई शादी हो रही है तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो, नहीं तो जल्दी उस स्तर पे जाना पड़ेगा तुम्हें। घर वाले और क्या करेंगे, कुछ नहीं पढ़ रहा तो करा दे, तेरी शादी करा देता, और डॉक्टर की तैयारी करता रहेगा तो करते रहे, पढ़ते रहे। तो भाई डायग्राम तो मैं बदलूंगा ही नहीं, मैं तो यही डायग्राम में सब कुछ कलाकारी कर दूंगा, आंसर आ जाना है मेरा। क्या तुम डरते हो बहुत ज्यादा सवालों से यार, और खुद ही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं सर। जो जो दे रखा है वो देखते, इधर देखेंगे सब बच्चे। रॉड की लंबाई कितनी है सर, मुझे जानना ही नहीं है, आवाज ही नहीं है यार। रॉड की लंबाई से कोई लेना देना, हमें तो बोला गया कि एक रॉड सपोर्टेड है नाइफ एजेस से, ठीक है भाई बना दिया डायग्राम। ये डायग्राम में किसी को समस्या हो तो बोलो। सर ये एंड पे ही होंगे क्या, ऐसा सवाल ने तो नहीं बोला सर, तो हम ऐसे ही मान लेते नॉर्मल कि भाई आसपास कहीं पर होंगे। अच्छा W किधर लग रहा होगा बोलो, बीच में, अरे यस और नो यार। अच्छा इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की A से दूरी कितनी है बोलो, x, कितनी दूरी है x। अब हमने कहा कि यार अच्छा रॉड पूरी इक्विलिब्रियम है, रॉड किसमें बोलो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इज जीरो एज वेल एज। देख अब सिंगल लाइन में आंसर कैसे निकालते हैं, इधर देख, सिंगल लाइन में आंसर निकालूंगा। मैंने कहा कि यार मुझसे इसने NB पूछा है या NA पूछा है, एक ही चीज पूछ रहा है ना बस यार ये। तो एक काम करते हैं सर, NB तो नहीं पूछा ना, आवाज नहीं है यार, तो जो नहीं पूछे ना उसी के अबाउट टॉर्क जाके लिख दो। अरे यार ये पूछा है क्या तेरे से, तो इसी के अबाउट लिख लेते टॉर्क सर, पिक्चर में ये आएगा ही नहीं।
और इसकी जरूरत भी नहीं है, सवाल में एन भी पूछा भी नहीं है। जल्दी सोचने का तरीका, जो ना पूछे ना उसी के अबाउट जाकर के टॉर्क लिख दो, तो वो इक्वेशन से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखना सब बच्चे, मैंने सीधा ही नेट टॉर्क लिखा अबाउट बी इज इक्वल टू 0। सारे बच्चे कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना, मैंने बी क्यों चूज करा है? सर मैंने थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाया कि बी का जिक्र ही नहीं कर, बी पूछा है क्या उसने अपने से, इसी का अबाउट ही टॉर्क लिख के 0 कर लेते हैं सर, तो बेचारा कौन निकल के आएगा एक ही इक्वेशन में, यस और नो यार। तो एनबी का टॉर्क बी के अबाउट कितना होगा बोलो? 0। फिर क्या डब्ल्यू का टॉर्क आएगा, और फिर किसका टॉर्क आएगा? एनए का, और ये सब नेट टॉर्क कितना होगा? 0। एनबी का टॉर्क बोल, डब्ल्यू का टॉर्क बोल। अब देख, तेरे को लंबाई तो दे ही नहीं रखी इसने, ये लंबाई कितनी है? y, ये कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस विल बी y माइनस x। अरे बोलो यार, प्लस या माइनस? प्लस w इंटू y माइनस x। एनए का टॉर्क, एनए का टॉर्क प्लस या माइनस? ये टोटल दूरी कितनी है? y, तो एन ए इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ले सीधा ही एन आ गया। अरे बोलो यार, इधर खिड़कियां खुल रही है क्या? अरे बच्चों यार ये आया सभी को? एक बच्चा कह रहा है सर वो आपने एफ नेट बराबर 0 तो लिखा ही नहीं। ले लिख ले बेटा, क्या करें उसको लिख करके? भाई दो इक्वेशन की जरूरत है तब पड़ती ना जब दो अननोन चाहिए हो। नेट फोर्स वाली से तो दोनों चीज मिलती नहीं है। टॉर्क की ऐसी खासियत है कि एक चीज तो डायरेक्ट निकाल के दे देगी, यस और नो यार। हमने सीधा नेट टॉर्क को 0 किया। क्या चमका सभी को यार? ये किसी भी प्रकार का डाउट हो पूछो, पक्का? एक बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि सर आपने ये y लिखा है तो ये तो y/2 हो जाएगा ना। अरे भाई ये रॉड की लंबाई थोड़ी ना है, जो दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी है, रॉड की लंबाई का कोई जिक्र नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आप वो सपोर्ट एंड पे ही होंगे, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, तो उनको कहीं पर भी बनाओ, एंड पे मत बनाओ। अरे बोलो ना। एक सवाल और लिख, देख बुद्धि बढ़ा अपनी थोड़ी सी। नीट का सवाल सबसे लास्ट में दूंगा। डाउट है बोलना, आया नहीं तेरे को ये? तभी जल्दी नोट करना। अगले सवाल में भी डेटा बेसिकली आपको मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है, ठीक है? हाँ लिख, ऐसे लिखे, टू पैरेलल अपवर्ड फोर्सेस, टू पैरेलल अपवर्ड फोर्सेस, टू पैरेलल। देख ध्यान, फिर बोल रहा हूं कि यार यही तो होता है कंसंट्रेशन। तेरे को क्लास में अगर मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भी हंसी मजाक कर सकता हूं उसमें, लेकिन समय बर्बाद नहीं करेंगे, उससे बेहतर एक सवाल एक्स्ट्रा करेंगे 2021 वाला। लिखो, टू पैरेलल अपवर्ड फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन are acting upwards, are acting upwards at the ends of rod, at the both ends of rod, at the both ends of rod, both ends of rod. Rod is massless, rod is massless. तो रॉड किधर जाएगी बोलो? आवाज ही नहीं आई यार। मासलेस रॉड पर आप दोनों फोर्स ऊपर लगाओ, किधर जाएगी? ऊपर जाएगी ना। अब तुझे इसको रोकना है, क्या करें? फोर्स किधर लगाएंगे? नीचे। तो यही पूछा है, फॉर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट, फॉर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स and its distance from 4 न्यूटन। मतलब कितना फोर्स लगाना है और कहां लगाना है 4 न्यूटन से। लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर, लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर। लिख लो,
लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर। सब बच्चे सबसे पहले डायग्राम बनाओ फटाफट से। रॉड बनाओ, बनाई रॉड। दोनों एंड पे ऊपर फोर्स लगा दे, एक जगह 4 एक जगह 6। अब इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स कितना लगाए? मान लेते हैं F। कितना? F। अब F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अबे 10। तो वो तो आ गया। इसको किधर लगाए? तो मान लो x दूरी पर लगाना है। 4 न्यूटन से कितनी दूरी ले लो? x। यार करो यार सब बच्चे, क्या पूरा ही मैं बताऊंगा? ये पिछला वाला सवाल भी नीट का ही था। पिछला वाला सवाल भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन। 4 न्यूटन और 10 न्यूटन। ठीक है भैया। 4 न्यूटन और 6 न्यूटन। ठीक है भैया। mg यहां पर है या नहीं है? क्यों नहीं है? मासलेस। बारीकी से पढ़िए सवाल सर। पूछ रहा है कितना फोर्स लगाए और कहां लगाए जिससे कि इक्विलिब्रियम है। हमने कहा फोर्स तो नीचे लगाना पड़ेगा, और मान लेते हैं x दूरी पे लगाना पड़ेगा। और मान लेते हैं कितनी दूरी पे लगाना पड़ेगा? x। टोटल दूरी कितनी है बोलो? नारी पक्का। देखना एक बार, सेंटर ऑफ मास की दूरी भी यही आ रही है क्या? वैसे सेंटर ऑफ मास की दूरी तो क्या आएगी? 6 न्यूटन। नहीं मासलेस है ना। दोनों एंड पे मास लगा देते ना, अगर मैं 6 और 6 केजी और 4 केजी, तो यही दूरी आती है। खैर सब तुक्का है, फालतू दिमाग नहीं लगाना आपने। अब बाकी को तो आंसर ही नहीं आया, वो तो डायग्राम वायग्राम ही नहीं बनाया। 10 न्यूटन लाना कोई बहुत बड़ी बात? वो तो ऊपर 10 लग रहा, बैलेंस करने नीचे 10 ही लगाएंगे। छोटा बच्चा बता देगा ये तो। इंपॉर्टेंट चीज है एक्स निकालना है। तो क्या करें सर? नेट फोर्स 0 कर दिया तो और क्या 0 कर देते? नेट टॉर्क 0। ये नहीं आया क्या यार? ये पक्का। सो नेट फोर्स 0 करे, ऊपर वाले फोर्स बराबर, तो F की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई बेटा। अरे यस और नो यार। अब नेट टॉर्क भी 0 करना है सर। किस पॉइंट के अबाउट 0 करूं? 4 के अबाउट, 6 के अबाउट, किसके अबाउट? सर किसी के भी अबाउट 0 कर दो सर। मैं इसके अबाउट 0 करूंगा सर, मेरा मन। अरे यस और नो यार। मैं तो तुम्हारी ना 4 ना 6 ओ के अबाउट 0 कर रहा हूं। अरे कोई टेंशन है क्या? आपका मन है सर, कर दो जिसके अबाउट 0। अच्छा 4 से ये ओ की दूरी, इसके अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं बेटा मैं। तो सारे बच्चे मुझे बोलते हुए दिखे, बोलो 4x या -4x? पक्का? 10 न्यूटन का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। 6 का बोल कितना होगा? सब्जी मंडी मत बनाओ। 5 और ये x, तो ये दूरी पक्का। तो +6 इंटू 5 माइनस इज इक्वल्स टू 0। तो 4x बराबर यह आ जाएगा अपने पास 30 -6x, तो 10x बराबर 30 आ रहा है। तो ये 3 आ रहा है बच्चों यार, ये x बराबर 3 मीटर फ्रॉम 4 न्यूटन। समझ गए यार? ये फ्रॉम 4 न्यूटन। अच्छा मेरी बात सुनना सब बच्चे, पॉइंट सुने। क्या बोल रहा था? हाँ एक बहुत अच्छी चीज हो, ये भी कभी कभार आप डायरेक्शन से कंफ्यूजन हो ना, और 2 ही टर्म आ रही हो और इक्वल में 0 हो, तो 100% एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा? वाह सर, ये भी सही। हाँ 3 टर्म होता है ऐसा नहीं, फिर तो अंदर। अच्छा अब जैसे, अब मेरी बात सुनना। अब मैंने आपको क्या लिखाया था कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय द राइट हैंड थंब रूल एंड फील।
ठीक है भाई बच्चा, ठीक है। बच्चे बेचारा ने समझ लिया क्लास में, तो वो गया कहाँ, डाउट काउंटर पे गया। डाउट काउंटर में तो था ही नहीं, तो किसी और टीचर से उसने पूछा कि सर ये क्या कहते हैं, ये टॉर की डायरेक्शन नहीं समझ में आई। तो टीचर ने बिल्कुल बोला बेटा कंसेप्चुअली आप राइट हैंड थंब रूल से निकालिए। बोला वो तो सर ठीक है, वो सर ने ये लिखाया था बाय फील, ये नहीं आया समझ में, ये तो सर हमें बताया नहीं, तो बाय फील मतलब क्या। अरे तो भाई साहब बाय फील समझ रहे हो ना क्या है ये, तीर को पकड़ो, अब यू घुमाए ऊपर से घुमाए, तीर ऊपर है, ऊपर से उस तरफ घुमाते भाई, यही है बाय फील, समझ गए। अब ये तो पॉइंट हो गया। अब लेते हैं अपन नीट का सवाल, नीट 2021। सवाल में कोई हिंट नहीं दूंगा, ठीक है। और फिर बोल रहा हूं कि उस सवाल को देख के एटलीस्ट ये दिमाग में सेट करना कि नीट टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन कंसेप्चुअल पूछता है, और सीधा फॉर्मूला बेस भी नहीं पूछता कि वैल्यू रखी और आंसर। सॉल्व तो करना पड़ेगा तेरे को सवाल, या तो कैलकुलेशन टफ दे देगा या फिर लैंग्वेज टफ दे रखी होगी, ठीक है। अब इन्होंने इस सवाल के अंदर जो नीट 2021 का सवाल है, इन्होंने सवाल की लैंग्वेज भी लिख के दी और डायग्राम भी दिया है। सो मैं लैंग्वेज लिख के टाइम पास नहीं कराऊंगा, मैं सीधा क्या बता रहा हूं आपको। इन्होंने क्या दिया कि एक स्केल है, वो स्केल मतलब रॉड, समझ गए बच्चों, और उस स्केल की लंबाई 200 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर, तो पहला झोल तो उसने यूनिट में खेला है यहां पे, ठीक है। यूनिट की, अरे रुक जा एक मिनट, पहले दिमाग मत लगा कुछ भी। 200 सेंटीमीटर है और रॉड का जो मास है वो 500 ग्राम है। एग्जैक्ट सवाल बता रहा हूं, हंस मत, सवाल सॉल्व करना विद इन 1 मिनट। पहले पूरा क्वेश्चन सुन ले। यहां पर ओरिजिन मतलब यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से 20 सेंटीमीटर का एक मार्क है जहां पे एक मास हैंग किया है इन्होंने, जिसका मास है 2 kg, ठीक है। यहां से 40 सेंटीमीटर वाले मार्क पे, समझ रहे हो, मतलब मार्किंग समझते हो स्केल के अंदर, मतलब ये दूरी कितनी है, ये दूरी, तो ये दूरी पक्का। यहां पर उन्होंने एक वेज लगा दिया सपोर्ट के लिए, समझ गए यार ये, अच्छा। और 160 सेंटीमीटर के मार्क पे एक और वेट हैंग कर दिया उन्होंने। सवाल में बहुत आसानी से उन्होंने लिख के दिया है कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, अगर ये रॉड, तो m की वैल्यू बताओ कितनी होगी इन केजी। If rod is in equilibrium, find value of m in kg। चलो मैं छोटी छोटी पहले चीजें आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं ताकि आप लोग साउंडली ये सवाल कर पाए, क्योंकि हम तो अभी सीख रहे हैं। सब बच्चे मुझे बताओ कि इस रॉड पर टोटल फोर्सेस कितने हैं? 3 या 4? 3 या 4? 3 तो नीचे, अरे यस और नो यार, अरे इसके कारण भी तो लग रहा होगा फोर्स। मेरे को एक मिनट मेरी बात सुनो, सुनो तो सही। इसने इस वेज के कारण रिएक्शन फोर्स पूछा है क्या? तो किसके अबाउट टॉर्क लिखे जिससे आसानी बन जाए? एम के अबाउट, 2 के अबाउट, या सेंटर ऑफ मास के वेज के अबाउट? पक्का? अच्छा नीचे एमजी भी लगाना है बच्चों? अच्छा एमजी किधर लग रहा होगा, बोलो एमजी कहां लगता है, बोलो। सेंटर पे लगता है ना यार ये, बोलो ना यार। अच्छा 500 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, 0.5 जी। मार्किंग क्या होगी यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर, समझ गए यार ये। भाई हिंट जो देना था मैंने दे दिया, अभी भी उतरना है। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम गिवन है। इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड m। इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड m। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर चाहिए मुझे, जैसे आप लोगों का आंसर आ जाए स्क्रीन पर दिख जाना चाहिए मुझे। क्लास में बैठो तो पूरे अलर्ट होकर के बैठना और सवालों को साथ के साथ सॉल्व करना।
आदिश हमारे बैच में क्या? आदिश, हाँ। आयुष सॉल्व करा तूने? ये कॉपी करा आंसर कहीं से? आयुष अग्रवाल, अबे सॉल्व करो तुम आंसर, 1 मिनट ही है बस सॉल्व करने के लिए। आदित्य वत्स, शाबाश। ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा है 1/12, वही सही है। 1/12 इज द सही, 1/12 इज द आंसर। आसपास भी न्यूज में तो 1/12 के। देख भाई अब मैं क्या बताऊं यार, अब टफ लग रहा है तो फिर टफ है नीट, और अगर आसान लग रहा है तो वाकई में हलवा है। कॉन्फिडेंस बढ़ा करके रखिए अपना, बस प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अरे भाई नहीं आया ना तुम्हारा आंसर यार? पीछे जो बालक बैठे हैं यार, ये सब बच्चों के आंसर आए हो तो बताओ यार किसी का। पीछे जो जनता बैठी किसी का आंसर आया तो बोलो। अच्छा किसके अबाउट टॉर्क लिखे, चलो ये बताओ। इसके अबाउट टॉर्क लिख ले। ये अब तू एग्जाम में अगर तुम्हें कैसे फील आ जाएगा कि इसके अबाउट लिख लेते हैं, सर की एक लाइन याद आ जानी चाहिए। क्या लाइन याद आ जानी चाहिए? कि हमसे ये तो पूछा ही नहीं है ना सर, इसी के अबाउट टॉर्क लिख लेते हैं। अरे बोलो यार, इसी के अबाउट टॉर्क लिख लो, फटाफट आंसर आ जाएगा जी। तेरे से ये वेज वाला फोर्स पूछा है क्या? इसी के अबाउट टॉर्क लिखना, मजेदार। 2-4 बच्चों के तो आंसर आया, आंसर आया नहीं आया तो। ये यहां से यहां तक दूरी बोलो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। अरे कितनी शानदार चीज है ये। 100, ये 40, ये बोल कितनी 60। अरे यस और नो यार, दूरी हमेशा निकाला करो अंदाजे से, नहीं ये बराबर दिख रही है तो बराबर हो जाएगी। अबे ये 40 है, ये 100 है, तो ये कितना है बोल? 60। हाँ ना बोलो यार। इसकी दूरी यहां से कितनी है बोलो? 160 है और ये 40 है, तो ये कितनी होगी बोलो? 120 सेंटीमीटर। अरे बोलो यार, हो अब क्या है? आप तो टॉर्क जीरो करना है, यस और नो यार? सबसे पहले एमजी का टॉर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एमजी कितना लग रहा होगा? 2G नीचे, यस और नो यार? यहां पर एमजी नीचे लग रहा होगा, तो 2G इंटू 0.2। वैसे यूनिट में नहीं भी कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट कन्वर्ट कर लो ठीक है। 0.2 ही होगा ना बेटा यार ये, क्योंकि आपको पहले 2 kg का टॉर्क लिखना होगा, फिर किसका टॉर्क लिखोगे बोलो? फिर नॉर्मल का टॉर्क लिखोगे, यस और नो यार? फिर 0.5 का केज टॉर्क लिखना है, फिर एम का टॉर्क लिखना है, फिर 0 लिखना है। अच्छा नॉर्मल का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। 0.5G का टॉर्क कैसा आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे नेगेटिव आएगा ना। 0.5G इंटू 0.6, यस और नो यार? फिर आएगा mg का, mg का टॉर्क भी कैसा आएगा? नेगेटिव। कैसा आएगा बोलो? नेगेटिव। mg इंटू 1.2 कितना हो जाएगा? अबे 100 से डिवाइड करोगे ना इसको, इज इक्वल टू 0। खत्म। जी को तो भेज दो 0 में कॉमन लेकर के। 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.4। अरे बोलो यार, ये 6 पंजे, ये तो इसको भी इधर ले जाओ, 6 पंजे 30 क्या 0.3 हो जाएगा यार ये। अब इतना तो आपको आना चाहिए, ये थोड़ा मैं सिखाऊंगा। अब कोई बोले कि सर मैं तो कैलकुलेशन गलत करके आया हूं वहां पे, तो भाई कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेरे को एक बात इस क्वेश्चन को देख करके ये जज करो कि यार वाकई में नीट क्या चाहता है आपसे। बहुत मुश्किल सवाल, हर सवाल का कंसेप्ट क्लियर होना, आंसर आना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट अगर आता है मुझे और मैं कैलकुलेशन को लिखने में मुझे कोई डर नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो मैं आराम से सवाल को सॉल्व कर दूं।
डर लगे तेरे को कि और इतनी सारी स्टेप कैसे करूंगा, तो भाई फिर मुश्किल है। सॉल्व करने आनी चाहिए चीजें, ऐसे नहीं कि यार 2 ही स्टेप में आंसर निकल के आ जाएगा। जिस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट है उसका 2 लाइन में आ जाएगा, जिसको थोड़ा भी, अच्छा आप यूनिट नहीं भी कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर क्यों आ जाएगा बोलो? क्योंकि सब सेंटीमीटर में रख करके डिवाइडेड बाय 100 करोगे आप, वो 100 का चला जाएगा 0 में। तो यूनिट नहीं भी कन्वर्ट करते तब भी आंसर आता। अब गड़बड़ देखो आप लोगों ने कहां पर करी है अपने सॉल्यूशन में, तो समझ आ जाएगा आपको। यही गड़बड़ एग्जाम में होती है आपसे, क्या तो कैलकुलेशन गलत लिख के आते हो या साइन गलत लिख के आते हो। एग्जाम में डायग्राम दे रखा था भाई, लैंग्वेज भी दे रखी थी क्वेश्चन में और डायग्राम भी दे रहा, फिर क्या चाहिए भाई यार। एक बार रीड जरूर करनी चाहिए लैंग्वेज, बिल्कुल। चलो बच्चों नेक्स्ट एक और सवाल ले रहा हूं बच्चों, ये लेडर प्रॉब्लम है, हेडिंग डालो लेडर प्रॉब्लम। एक ही सवाल लूंगा जो पहले कभी किसमें आया था, एम्स में, किसमें आया था, लेकिन नीट वीट में ऐसा कोई लेडर प्रॉब्लम नहीं आता, बट सीखने में कोई बुराई नहीं। आप बस इत्मीनान से कंसेप्ट को सीखना, कंसेप्ट तो आपको आता है, इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू नेट फोर्स 0। हाँ बिल्कुल आयुष, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वही इक्वेट ही किया बेटा हमने अल्टीमेटली। आप देखो ना माइनस वाली टर्म इधर चली जाएगी तो इक्वेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 मिनट लग गए ओम गुप्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे से तो 1 मिनट में नहीं बना ये सवाल, तो बेटा पेपर के अंदर कोई सवाल ऐसे भी होंगे 30 सेकंड में बन रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेज करोगे। लेकिन ये सवाल अगर आप टफ बोल रहे हो तो फिर बहुत बहुत ज्यादा टफ आया था पेपर। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ठीक ठाक है सर, तो ठीक ठाक ही आया था पेपर। और यही सबने बोला यस और नो है, ठीक ठाक था पेपर, इजी भी नहीं बोल सकते और बहुत टफ भी नहीं बोल सकते। चलो बच्चों आज देख लेटर प्रॉब्लम सुनेंगे सब बच्चे। लास्ट सवाल है इक्विलिब्रियम का बस, ये फिर इक्विलिब्रियम से अपन आगे बढ़ जाएंगे। ये ना आप लोगों ने अब कभी सीडी ऐसे रखी है, सीडी घर में लेडर, तो कई बार अपन यूं रखते तो फिसलने लग जाती है यार, क्या करते हो फिर आप? जैसे मान लो ऐसे रखी तो फिसल रही है, तो आप एंगल और बढ़ा देते हो। अरे बोलो ना यार। तो बेसिकली वही सवाल है, लिखो क्वेश्चन, लैंग्वेज पूरी लिख लो। लिखेंगे लैंग्वेज इसमें, लिखे a ladder of mass m, a ladder of mass m, length l, ladder of mass m, length l is rest against smooth vertical wall, is rest against smooth vertical wall and rough horizontal surface। वर्टिकल वॉल कैसी है और हॉरिजॉन्टल सरफेस। if coefficient of friction between ladder and ground is mu, if coefficient of friction between ladder and ground is mu, then find out minimum angle of ladder at which it does not slide। Find minimum angle of ladder at which it does not slide। सारी जनता पेन को ड्रॉप करके सवाल बोर्ड पे समझेगी। ये सवाल आपने समझ लिया, ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप आंसर डायरेक्ट मारोगे। पहले देखो इधर देखेंगे सब बच्चे, सवाल में सिचुएशन ये है कि एक लेडर है और लेडर वर्टिकल वॉल के भी सपोर्ट में, जो कि कैसी है बच्चों, स्मूथ। और ये कैसी है बोलो,
आवाज ही नहीं आई यार। रफ। अच्छा, इस लेडर पे लगने वाले फोर्सेस मार्क कर लेते। इक्विलिब्रियम में बोला हुआ है ना, जिससे कि ये रुकी रहे। आवाज ही नहीं आई यार। रुकी रहे मतलब, अच्छा इक्विलिब्रियम तो मतलब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। और ठीक है, हमने तो सर पहले देखा लेडर है। अच्छा, लेडर पे फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे? एक तो इस पे धरती माता लगा रही होगी mg। हाँ ना बोलो यार, बोलना भाई। लंबाई कितनी है इसकी? एल। ठीक है सर, लंबाई भी कितनी है इसकी? एल। बहुत बढ़िया। अच्छा, लेडर या कांटेक्ट में भी तो है, और कांटेक्ट में आती तो कौन सा फोर्स लगता है? आवाज नहीं आई यार। इधर वाली जनता भी बोला करो भैया, कौन सा फोर्स आता है कांटेक्ट में? बोलो नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लगाते हैं? कांटेक्टिंग सरफेस के, तो ये रही कांटेक्टिंग सरफेस। यस और नो यार? अरे बोलो यार, ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। मैं इसको ए मार्क कर रहा हूं, इसको क्या मार्क कर रहा हूं? बी। तो मैंने इसको बोल दिया नॉर्मल रिएक्शन Na, और इसको यहां पर कांटेक्टिंग सरफेस ऐसी है बेटा, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये। अरे यस और नो यार? आज अपन लॉजिक जानने की कोशिश करते कि यार वो लेडर ऐसे ही क्यों फिसलती है। क्योंकि सर देखो, मान लो कि mg और Na एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बट nb को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है क्या फिलहाल यहां पर अभी? अगर ये मान लो स्मूथ होती सरफेस, अरे बोलो यार, तो nb बैलेंस हो पाता क्या बच्चों यार? तो मान लो बिल्कुल चिकनी सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ, उस पर लेडर आप किसी भी एंगल पर रख लो टिकेगी ही नहीं। अरे यस और नो यार? क्योंकि इधर भी स्मूथ सरफेस है, इधर भी कैसी सरफेस है? बोलो स्मूथ। तो ये एनबी कभी बैलेंस हो पाएगा क्या? अरे एनए तो किससे बैलेंस हो जाएगा? बोलो एनबी बैलेंस हो पाएगा क्या? तो इसकी वजह से रॉड की टेंडेंसी इधर ही स्लाइड होने की होगी। दैट्स व्हाई स्लाइड वैसे होती है। अरे यस और नो यार? आवाज ही नहीं आई यार। तो एनबी की वजह से जो टेंडेंसी, वो ए पॉइंट किधर की तरफ स्लाइड होना चाह रहा होगा, आगे या पीछे? मतलब इस तरफ। यस और नो यार? और फ्रिक्शन क्या करता है? टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज करता है। यस और नो यार? तो अगर इस लेडर की टेंडेंसी इस तरफ फिसलने की, तो फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा। हाँ ना तो बोलो। टेंडेंसी इधर जाने की है तो फ्रिक्शन यहां लगेगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब सर लेडर फ्रिक्शन लग गया, मान लेते ये एंगल कितना है? बोलो थीटा। देख लेंगे जो भी है। सर ये लेडर रुकी हुई है, तो आप कहते हो कि अगर इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, राइट वाले फोर्स बराबर, और किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। हाँ ना बोलो यार? अपन को तो नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कंसेप्ट आता है बट हमको। सुन ले पहले, कंसेप्ट आता है हमें तो। यस और नो बच्चों यार? ठीक है, हमने तो पहले सर एफ नेट जीरो कर दिया। अपन को तो आएगा कि नहीं आएगा बाद में देखेंगे। ऊपर वाले फोर्स बराबर, तो Na बराबर mg आ गया। अरे वाह सर, नॉर्मल तो निकल के ही आ गया सीधा। यस और नो यार? और राइट वाले फोर्स बराबर, मतलब nb बराबर कितना आएगा? बोलो फ्रिक्शन। अरे यस और नो यार? अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू, अच्छा मेरी बात सुन। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक टर्म सुनना सब बच्चे, मैं और अच्छे लेवल पे समझा रहा हूं बिल्कुल इसको। तुक्के वाले लेवल पे तो डायरेक्ट अभी आंसर निकाल देता मैं। Na बराबर कितना आ गया? बोलो mg। अच्छा ये स्लाइड ना हो तो कौन ज्यादा होना चाहिए? वेरी गुड। यस और नो यार? अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू किससे ज्यादा, मतलब किससे कम होनी चाहिए? लिमिटिंग से। यस और नो यार? अरे यस और नो यार? मेरी बात सुनना, फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर किसके बराबर होनी चाहिए? बोलो एनबी के बराबर होनी चाहिए। अरे यस और नो यार? ये फिसले ना, तो उसके लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू वो लेस देन एंड इक्वल लिमिटिंग होनी चाहिए, स्टैटिक वाला कंडीशन होनी चाहिए ना। यस और नो यार? यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनबी शुड बी लेस देन एंड इक्वल लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं इसको और इजी स्टेप में बताता हूं, आप ये मान के चलो आपको इसको फिसलाना या नहीं फिसलाना। तो कौन जीतना चाहिए, फोर्स या फ्रिक्शन? यानी कि फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल। अच्छा फ्रिक्शन भी कौन सा होना चाहिए? बोलो लिमिटिंग। यस और नो यार? लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल एनबी होना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो यार? अगर इस साइन से डर लगे तो आप इसको क्या कर लो? बोलो इक्वल। अरे बोलो यार? अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? बोलो म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन इसी सरफेस पे लग रहा है ना बेटा? यहां पे नॉर्मल कितना है? तो मैं अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोलूं बच्चों, कितना बोलूं? बोलो म्यू। या म्यू की जगह हम क्या बेहतर लेना होगा? बोलो म्यू एस। क्या बेहतर होगा? बोलो।
तो क्या लिखेंगे यहां पर, म्यू एस एन ए। ये टर्म समझ में आई तो बता दो यार, अरे यस और नो यार। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पक्का। अच्छा एन ए की वैल्यू कितनी है, तो ये यहाँ पे रख दे बेटा यार, ठीक है सर। तो एक और टर्म मेरे पास आ गई, इसको 2 हटा देते हैं। म्यू एस एम जी इज इक्वल्स टू एन बी। अरे यस और नो यार, ठीक है सर। बट हमसे क्या एन ए पूछा था क्या, आवाज ही नहीं आई यार। क्या एन बी पूछा था क्या हमसे, तो क्या पूछा है बोलो, ठीक है। क्या यहां से कुछ निकल के आ रहा है क्या, थीटा वीटा, नो सर। अरे बोल ही नहीं रहे यार। तो अच्छा नेट फोर्स 0 करके अब एक और चीज बच रही है, बोलो क्या, नेट टॉर्क 0 करे, यस और नो यार। यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो, पहले आराम से देख लो। तो कुछ भी नहीं करा, ऊपर वाले फोर्स बराबर, राइट वाले फोर्स बराबर, लेफ्ट वाले फोर्स। इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, यस और नो यार। ये बैलेंस हो जाएंगे दोनों। अरे बोलो ना यार, ठीक है। सुनना सब बच्चे, अब आती है कि सर फोर्स तो बड़ा आसान होता है लिखना, टॉर्क के अंदर कलाकारी होती है कि पॉइंट चूज करना पड़ता है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, यस और नो यार। अच्छा वैसे इक्विलिब्रियम में तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं बच्चों। अब एक बात बताओ, कौन कौन से पॉइंट अवेलेबल है, एक तो ये, एक ये पॉइंट, और एक कौन सा लूज जिसमें थोड़ा सा आसानी हो जाए, सर ए ले लेते हैं, क्योंकि ए को लोगे तो इन दोनों के टॉर्क तो 0 हो जाएंगे सर, तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, यस और नो यार। तो वो वाला पॉइंट चूज कर लिया करो जहां पर फोर्स ज्यादा हो, यस और नो यार, या जो आपसे पूछा ही ना हो, अरे हाँ ना बोलो यार। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर 2-2 फोर्स लग रहे हैं, इस पर एक ही लग रहा है, इस पर भी एक लग रहा है, तो यही चूज कर ले बेटा यार। तो ए के अबाउट टॉर्क 0 लिखने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं एन ए का टॉर्क लिखूंगा, और कौन सा फोर्स है बोलो, फ्रिक्शन। और कौन सा टॉर्क है बोलो, mg। और कौन सा टॉर्क है बोलो, nb। अरे हाँ ना बोलो यार, और इसको इक्वेट किसके कर दूंगा, 0। एन ए का टॉर्क बोल, आवाज नहीं आई यार, क्यों 0, लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, यस और नो यार। फ्रिक्शन का टॉर्क बोलो, पक्का। अब किसका टॉर्क लिखेंगे, सब बच्चे अलर्ट होकर के सुनना, कोई नहीं बोलेगा। सर आप बोलते हो कि जब भी टॉर्क लिखना हो, फोर्स देख जिस, कोई नहीं बोलेगा, फोर्स देख जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर फोर्स तो दिख गया और पॉइंट भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि बेसिकली सर हमें ये वाली दूरी चाहिए। तो सर ये दूरी क्या l/2 होगी क्या, अरे हाँ ना बोल यार। और ये l/2 ये थीटा, तो सर आपने सिखाया ये l/2 cos थीटा, हाँ ना बोल। क्या फोर्स दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिख रही है, कर दे मल्टीप्लाई, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, mg l/2 cos थीटा। अरे यार नहीं आया समझ में। अब आते हैं एनबी का टॉर्क। अगेन सर आपकी लाइन वापस रिकॉल कर रहा हूं, फोर्स देखो, गधे दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। फोर्स देखो जिस पॉइंट, इसी पॉइंट के ऊपर टॉर्क चाहिए ना बेटा, यहां से कौन सी डिस्टेंस, फोर्स दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, ये दूरी चाहिए। अब सोच 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 सोच, ये एल है बेटा, अरे हाँ ना बोल यार, और ये थीटा है, और ये दूरी चाहिए तुझे, बोल कितनी होगी, आवाज नहीं है यार, एल कॉस थीटा या एल साइन थीटा, पक्का। ये दूरी अपन कितनी बोल सकते हैं बोलो, एल साइन, हो गया सवाल खत्म। फोर्स कितना, आवाज ही नहीं आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस या माइनस, फोर्स को पकड़ घुमा उसके अबाउट, प्लस या माइनस, माइनस एन बी एल साइन थीटा बराबर 0। अरे यस और नो यार, भाई यस और नो यार, एल ने एल को मार दिया। अच्छा एनबी को क्या लिख सकते हैं यार, एनबी को अभी अभी देखा हमने, क्या लिख सकते हैं बोलो, म्यू एस एम जी। अरे यस और नो यार, लगाओ सर यहां पर, तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, एनबी को क्या लिखो बोलो, म्यू एस
mg sin थीटा। हाँ ना बोल यार, mg से mg भी कट गया। अरे यस और नो यार। अच्छा बाय टू भी है यहाँ पर, यस और नो यार। अच्छा साइन को इधर लिया अपन तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? रुक जा, आराम से रुक जा। यह क्या आ जाएगा बोलो, कॉट थीटा। क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट। यस और नो यार, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 2 म्यू एस। नहीं आई बात समझ में? क्या थीटा चाहिए था ना, कितना हो जाएगा? आ गया आंसर। अरे यार नहीं आई बात समझ में? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, कॉट इनवर्स 2 म्यू एस। अरे यस और नो यार, बात समझ आ गई सभी को? यानी कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल कॉट इनवर्स 2 म्यू एस। याद है ग्रेटर का साइन हमने हटाया था यहां से, एंड में वापस लगा दिया। यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए थीटा बोलो, कॉट इनवर्स। कॉट से अगर डर लगे तो इसी को ऐसे लिख लो, टेन थीटा में लिख सकते हैं इसको। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बोल, 1 अपॉन, अबे कॉट 1 अपॉन 10 होता है ना, तो 1 अपॉन 10 लिख दे इसको। 10 को इधर ले जा, इसको इधर ले आ। अरे बोलो भाई, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा हो गई है बेसिकली। क्या हो गई बोलो, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा। अब एक बार इसका पूरा पहले सोल्यूशन देखो कि मैंने इसमें कौन सी नई चीज लगाई। क्या नया था बोलो, कुछ भी नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, सवाल आएगा अगर तो मास तो एम ही रहने वाला है, लेंथ भी क्या रहने वाली है? अरे बोलो ना यार, और म्यू भी क्या रहने वाला है? अच्छा मास चाहे कुछ भी हो, लेंथ चाहे कुछ भी हो, अंत में कुछ मास और एल कुछ आया क्या? आवाज नहीं आई यार। म्यू सवाल में दे रखा होगा तो सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर टेपेंगे। अब देख, जो एम्स ने सवाल पूछा उन्होंने क्या लिख के दिया, देखना एम्स ने जो क्वेश्चन लिख के दिया यही क्वेश्चन दिया उन्होंने, पूरा का पूरा कंप्लीट, ऐसा वैसा ये। अब ये सवाल हर साल कराते हैं, सब कराते हैं, हर कोई कराता है क्वेश्चन कि ऐसा वैसा ये और वो, और बताओ थीटा मिनिमम, और म्यू की वैल्यू दे दी उन्होंने कितनी, 0.375। ठीक है, अब बच्चे को बता दे कि हमें पता है कि टेन थीटा बराबर कितना होगा बोलो, 1/, आवाज ही नहीं आई यार, 1/2 म्यू एस। यस और नो यार, म्यू की वैल्यू कितनी है बोलो, 0.375। आधी जनता 0.375 को निपटी थी देख करके, और अच्छे बच्चे ने क्या करा, ऊपर लगाया 1000। यस और नो यार, ऊपर लगा 1000, नीचे 375 इंटू 2 कितना होगा बोलो, 750। कितना आ जाएगा बोलो, 750। 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि 4/3। यस और नो यार, थीटा बराबर 53 डिग्री, ऑप्शन टिक करेगा। चमका। सवाल बस तब बदल जाएगा जब वर्टिकल वाली वॉल को भी क्या कर देंगे, रफ, तो फिर वापस से पूरी कैलकुलेशन फिर बनानी पड़ेगी। लेकिन यही नहीं पूछे तो वो कहां से पूछेगा? ठीक है, चलो भैया नोट कर ले। और फिर बोल रहा हूं कि सवाल को छापना मत, समझ के लिखना, और कंसेप्ट अच्छा ही होगा, कोई बुराई नहीं है। आएगा नहीं आते ऐसे कोई नीट वीट में सवाल तो कभी ना पूछे भैया। एक सवाल दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3 में। ये यहां से बेटा, यहां से, यहां था ना ये ग्रेटर देन इक्वल, वो वहां वापस लगा दिया। और वैसे भी थीटा की मिनिमम वैल्यू आई है ना ये, यानी कि मिनिमम इतना होना चाहिए, यानी कि इसके बराबर या इससे ज्यादा ही होना चाहिए। जल्दी जल्दी नोट करिए।
ये इक्विलिब्रियम का आखिरी सवाल है, समझ गए बच्चों। अब बोलेगी सर लेडर वाले एक और सवाल करा दो, घर जाके बना लेना आराम से। एल की जगह 5 मीटर लिख लेना, एम की जगह 10 kg ले लेना, म्यू जो मर्जी पड़े ले लेना। कभी कभार कोई ग्राफ वाले सवाल होते हैं ना बच्चों, आपको लगे कि यार कुछ भारी भरकम सा ग्राफ है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उससे सेटिस्फाई कराने की कोशिश करा करो ग्राफ को। मतलब पूछ ले कि इसका ग्राफ इनमें से कौन सा होगा, तो जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें वैल्यू पुट करके देख लो आराम से, तो पता चलता है कि कई बार वैसे इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिट एंड ट्रायल। चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है, उससे का टाइम वाइम बच जाता है। कई बार कहीं अटको तब कंसेप्चुअली आता है, तब तो उसी से सॉल्व करना है बच्चों। इसको ऐसे भी आ सकते हो, थीटा शुड बी ग्रेटर देन एन इक्वल tan इनवर्स 1/2 म्यू एस। टेन की फॉर्म में याद रखो, कॉट वाला क्योंकि रिजल्ट ही याद नहीं है हमें बच्चों। ज्यादा बेहतर है वो जो जिसमें मैंने डब्बा बनाया ना वो याद कर लेना, ठीक है। दैट इज मिनिमम वैल्यू। अगर इससे ज्यादा होगी तब भी वो गिरेगी या रुकी रहेगी? रुकी रहेगी। मिनिमम इतना एंगल तो रखना पड़ेगा, या फिर इससे ज्यादा। इसके बाद डाले फोर्स कपल, हेडिंग डाले फोर्स कपल। ये मैं बता चुका हूं, ये फोर्स कपल ये पहले बता दिया, बस एक टर्म है जिक्र है जिसका समझ लेते हैं हम लोग। सुनेंगे सब बच्चे? फोर्स कपल मतलब फोर्स का ऐसा पेयर, सुनना सब बच्चे, फोर्स का ऐसा पेयर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे और जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, और जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो। क्या अलग हो? डरो मत, बहुत सड़ी चीज है। अब तुम बोलोगे अरे तो सर पता है, बता दिया आपने। बोलो एफ नेट कितना है? आवाज नहीं आई यार। अच्छा, नेट फोर्स 0 होता है तो किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क लिखो, अलग अलग आएगा, सेम आएगा? पक्का? अच्छा, नेट टॉर्क कितना आएगा बोलो? अगर ये लेंथ एल है तो एफ एल आएगा, यस और नो यार? प्लस एफ एल, यस और नो यार? हाँ ना बोलो यार। इस पॉइंट का बाद टॉर्क लिख लो, कितना आएगा? एफ एल। इस पॉइंट का बाद भी कितना आएगा? एफ एल। किसी भी पॉइंट का बाद लिख लो, नेट टॉर्क कितना आएगा? एफ एल। तो ऐसे फोर्सेस का पेयर जिनकी डायरेक्शन क्या हो बोलो, मैग्नीट्यूड क्या हो, और अलग अलग पॉइंट पर लगे। क्या बोला मैंने? एक ही पॉइंट पे नहीं लगने चाहिए। जैसे मैं यहां पूछ रहा हूं, जवाब देना सब बच्चे। ये एफ, ये एफ, ये एफ, बोलो।
क्या ये कपल फोर्सेस है? कपल फोर्सेस है? अरे यस और नो यार। अच्छा यहां भी टॉर्क कितना आएगा बोलो? एफएल। अरे यस और नो यार। नेट फोर्स कितना है बोलो? 0। पर रटोगे क्या इसको? कपल फोर्सेस बस याद रखना है आपको, ऐसे फोर्सेस का पेयर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, और जो एक ही जगह पे लगे या अलग अलग जगह लगे। जैसे ये फोर्स एफ, ये एफ, क्या कपल फोर्सेस हैं? अरे है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? ये बात तो याद रखना कि अगर कपल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो टॉर्क आएगा ही आएगा। अरे भैया ये आएगा क्या टॉर्क? अच्छा दूसरी चीज अपने को तो सर डेफिनेशन याद करनी है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, अलग अलग। यहाँ सेम है, यस और नो यार। तो इसलिए कपल फोर्सेस ये है क्या? ये है क्या? या बताना। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको हैंग किया हुआ है मैंने, तो आपसे पूछा है T और mg कपल फोर्सेस है क्या? क्यों बच्चों? इक्वल है तो सही है, और डायरेक्शन भी अपोजिट है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन, इसलिए ये दोनों भी कपल फोर्सेस नहीं है। लिख ले, फोर्स कपल। बेटा आप बताओ यार, बॉडी को स्लाइड नहीं होना है तो कौन ज्यादा होना चाहिए? अप्लाइड फोर्स ज्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए? स्निग्धा जी क्या ज्यादा होना चाहिए? क्या ज्यादा होना चाहिए स्निग्धा जी? फोर्स ज्यादा होना चाहिए, अप्लाइड ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए? आपको रोकना है उसको। अब एक तो रिप्लाई करा करो ऑनलाइन वाले भाई। चलो पे आगे। फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, जिसने डाउट पूछा वो रिप्लाई करे। हाँ तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा लिखी मैंने फोर्स से। चलाएगा कौन इसको इधर की तरफ? एनबी। समझ गए? इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल एन। फोर्स कपल लिखा था बच्चों ने? लिखा पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस इन विच magnitude is same, direction are opposite, and line of action of forces are different. Magnitude same, direction opposite, and line of action of forces are different. ये क्यों नहीं है कपल फोर्स? सेम लाइन एक्शन है सर। ये क्यों है? सभी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, समझ गए ना यार? ये नहीं आया समझ में? आ रही है? इसमें क्या 25-30 मिनट लगाऊं क्या? इधर देख, इधर देख, ये F1, ये F2, F1 एंड F2 आर कपल फोर्स। ये कपल फोर्सेस क्यों सर? अलग अलग जगह जो लग रहे हैं, अब तो मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। तुझे किसने कहा मैग्नीट्यूड सेम है? सर अगर होते तो, अब होते तो फिर कुछ और होता सवाल। समझ गए? मैग्नीट्यूड भी तो सेम होना चाहिए। यू दो देगा कपल फोर्सेस। समझे सब बच्चे? हेडिंग डालेंगे सब। हेडिंग डालेंगे सभी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन, हाँ हेडिंग है। क्या बात कर रहे हो सर? एनएलएम दोबारा आ रहा है क्या? एनएलएम दोबारा नहीं आ रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन।
मैं इस चीज में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा डिराइव करके, क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट मैंने न्यूटन सेकंड लॉ बोल करके, समझ गया तो लॉ है बच्चों। अरे समझे कि नहीं समझे, तो लॉ है बच्चों ये। वैसे अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट समय बर्बाद जरूरत ही नहीं है चूंकि, ठीक है। आए बेटा 2 मिनट तो लूंगा मैं, 2-5 मिनट लूंगा, जब लिखा है तो कुछ तो लिखा करके जाऊंगा, आजा। एफ बराबर डीपी बाई डी सुना है, कहाँ होता था, ट्रांसलेशनल मोशन में, यस और नो यार, अरे यस और नो यार। अच्छा, रोटेशन के अंदर इसी इक्वेशन को अगर कन्वर्ट करना चाहो, फोर्स की जगह क्या आएगा, सारे बच्चे बोलते जाओ, सिमेट्री सेट। फोर्स की जगह लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, क्या आएगा बोलो। और टाइम तो सब जगह टाइम ही रहता है। अरे हाँ ना बोल यार, यहां पर तूने इक्वेशन लिखी थी एफ बराबर, अरे बोलो ना यार, एफ बराबर, एफ की जगह यहां क्या आएगा, टॉर्क, एम की जगह आई, ए की जगह अल्फा, खत्म, बस यही है। अब पिक्चर में ये चलेगी, पढ़ के बोलो क्या इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई, याद है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर जिंदा हो गया ये, अभी तक तो शांत था ये एक हफ्ता, अब वापस आई आ चुका है। यानी कि अब हमें वापस से आई पता होना चाहिए, बेसिक वाले पता होने चाहिए। इसमें थ्योरम लगाने की जरूरत, रॉड के तीनों पता होने चाहिए, डिस्क के 2 पता होने चाहिए, ऐसे सब पता होना चाहिए बस। के अंदर जो याद करे थे ना हमने, वो काम में आएंगे। समझ गए बच्चों यार, ये लिखे, लिख लो उसको। अभी इसमें अपन टाइम पास भी कर सकते थे कि बच्चों ये कैसा आया। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, क्योंकि तुम बाद में कोई ना कोई जो बहुत अच्छा सोचता है वो घटिया सा डाउट पूछेगा। लिख देना, टॉर्क एंड आई शुड बी अबाउट सेम एक्सिस। समझ गए, टॉर्क एंड आई। अभी ये टॉर्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन और आई की एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसी बॉडी की बात करें तो सेम ही होनी चाहिए ना। तो टॉर्क एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस, क्योंकि आई भी एक्सिस के अबाउट होता है, और मोमेंटम की चर्चा भी हम किसके अबाउट करेंगे बोलो, एक्सिस के अबाउट। यार यस और नो यार, बस इतना सही लिखते हैं, ठीक है। अरे बोलो भाई, होमवर्क लिख, मॉड्यूल दे। बिगनर बॉक्स 3, अरे बिगनर बॉक्स 3 का सवाल बना दिया आप लोगों ने, वो दिया था कि नहीं दिया था, नहीं दिया था कुछ भी सवाल। 5 तो कर लिया होगा ना यार, 5 में बस चेक करना था बच्चों यार। तो नेट और 0 नहीं आ रहा उसमें, आवाज ही नहीं आई यार। 5 में नेट और 0, क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 6, बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 70, 71, 66, 67, 68, 70, 71। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 and 3, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 and 3। अब बस ये चलेगा, एक लेक्चर फिर चालू करेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम। क्या चालू करेंगे, उसके बाद रोलिंग चैप्टर खत्म। मिलते हैं बच्चों अगले टर्न पे।